वाक्य कि आओ जीते जी मरना सीखें, आओ जीते जी मरना सीखें। मरने के बाद मुर्दे को किसी चीज़ की कोई इच्छा नहीं रह जाती। अब हानि हो रही है कि लाभ हो रहा है, कि मुर्दे का रिस्पेक्ट हो रहा है कि नहीं रिस्पेक्ट हो रहा है, कोई जला रहा है कि फेंक रहा है कि दफना रहा है, अब मुर्दे से कोई लेना देना। तो क्यों ना हम जीते जी मुर्दे का अनुसरण करें। आपको कहना है कि सब मेरा है। जैसे जाती हुई ट्रेन में आप बोलते हैं मेरी ट्रेन आई नहीं, मेरी ट्रेन लेट चल रही है, मेरी ट्रेन छूट गई। आप बार बार मेरी तो बोल रहे हैं पर भीतर से आपको पता है कि मेरी नहीं। तो ये कब दिमाग में हम लोग बैठाएंगे कि जो मेरा नहीं है उसको ज़बरदस्ती मेरा मैं क्यों मानता हूँ। और वो आपके अंदर विकसित होगा जब आपको एहसास होने लगेगा कि मैं मुर्दे के जैसा व्यवहार करूं संसार से। तब आप देखेंगे कि सब आपका ही है। पर आप किसी वस्तु को अपना मानते तब आप क्या हो जाएंगे कि चाहे हानि हो जाए तो भी आपका कोई लेना देना नहीं है, लाभ हो जाए तो भी कोई लेना देना नहीं है, सम्मान हो जाए तो भी कोई लेना देना नहीं है, अपमान हो जाए तो भी कोई लेना देना नहीं है। आप सब में सम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? और सम को ही योग बोला है। अब जैसे आप समत्वम योग उच्चते, समभाव आएगा आपके अंदर, वैसे ही आपकी कनेक्टिविटी परमात्मा से हो जाएगी। किससे हो जाएगी? तब आपको पता चलेगा कि मैं परमात्मा का ही स्वरूप हूँ और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना। सूत्र बहुत आसान है, करना भी बहुत आसान है, कोई बहन इसमें मुश्किल नहीं है। क्योंकि आप अगर जिनको अपना मानती भी हो तो आप विचार करना कि वो आपके हैं क्या। जिन वस्तुओं को बहन अपना आप मानती हैं वो आपकी हैं, क्योंकि वो चीज़ें पहले भी थीं और आज के 50 साल बाद वो आपकी रहेंगी क्या? 100 साल पहले आपकी थी क्या और 50 साल बाद आपकी नहीं रहने वाली हैं। आप बीच में ज़बरदस्ती अपने को बना लेते हैं कि मेरी 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 मेरी, जबकि आप देखेंगे कि आपका कुछ नहीं है संसार में। क्योंकि चीज़ें पहले भी थीं, चीज़ें बाद में भी रहेंगी, चीज़ें अभी भी हैं। पर बीच में जो झपट्टा मार करके हम मेरा 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 ये जो करते हैं ये बहुत गंदी बात है। तो राम तीर्थ जी का आज ये सूत्र साधारण सा हम अपने साथ लेके आज जाएंगे कि जैसे मुर्दा जीता है वैसा हम जीना प्रारंभ करेंगे। उपयोग सब चीज़ों का करेंगे। अब मुर्दा कफन का भी उपयोग कर रहा है बहन, घी का भी उपयोग कर रहा है, उपयोग तो कर रहा है ना, पर वो अपना मान रहा है क्या? किसी से मान सम्मान से परे है वो। उसको नहीं पता कितने लोग मुर्दे को पैर पड़ते हैं। आजकल मुर्दा को भी, आजकल क्या हरदम तो कोई मर गया तो पैर पड़ते हैं मुर्दे। जिंदा जी कोई नहीं पैर पड़ता। वो जब मर जाएगा तो उसकी बहू चपट के रोएगी, अरे राम राम मेरी मम्मी मेरी सास जा रही है, मैं अकेली पड़ गई। और जबकि जब वो थी तो उसको रोटी नहीं फेंका उसने, कभी उसको रोटी फेंका ही नहीं है। मतलब अब क्या रो रही है? अरे मैं अकेली पड़ गई। वो अकेला चाहती थी, कई बार सोचती थी इसको धक्का मार के कहीं अलग कर दूं। तो ये नौटंकी है। मुर्दे को भी आजकल बड़ा नौटंकी चालू है। आजकल तो मैंने ऐसा भी सुना है और बहुत समय से कि रोने के लिए किराए में आदमी मिलते हैं बहन। अगर जैसे कोई मर गया, आपको रोने नहीं आ रहा है तो अब किराए में आदमी, एजेंसी है, हायर कर लीजिए 4-5 लोग, वो 2-4 घंटे रो के चले जाएंगे। माहौल बना देंगे कि मतलब दुखद माहौल है। क्योंकि कई बार तो आपको अच्छा लगता है कि मर गया, ठीक हुआ, नहीं झंझट सारी रोज रोज की गई ना, रोज रोज किट 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 किट। सूत्र बहुत साधारण सा है कि संसार आपका पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, आगे भी नहीं रहने वाला है। आप ज़बरदस्ती इसको जितना मानते हैं उतना ही तकलीफ बढ़ेगी। अब मुर्दा बोले कि मुझको घी ला के न स्नान कराओ, मुझको ये डालो, मुझको वो डालो, वहाँ भी झंझट चालू हो जाएगी। बोले जीते जी तो तकलीफ दे रहा था, मर के और तकलीफ दे रहा। तो हमें मुर्दे के जैसे जीते जी मरना सीखना है। क्या सीखना है? जीते जी मर जाओ। आपकी इच्छाएं मर जानी चाहिए, आपका मान सम्मान मर जाना चाहिए, आपके दुख सुख मर जाना चाहिए, आपका हानि लाभ मर जाना चाहिए और एक दृष्टा के जैसे जियो। कैसे जियो? स्थिरता आ जाए लाइफ में अपनी।
अपना ये जो कभी खुश हो गए, कभी दुखी हो गए, कभी आंसू बहाने लगे, जिन चीज़ों के लिए आप आंसू बहा रहे हो, विचार करो कि वो हरदम रहने वाली है क्या, या किसी के साथ हरदम रही है क्या? वो कुछ रहने वाला है हरदम? बहन नंगा आया था और हमारे अब यहाँ पर क्या करते हैं भगवान जी ने, हमारे यहाँ तो पूरे कपड़ा उतार लेते हैं, उसको कफन भर रहता है, निर्ग्रंथ करके भेजते हैं, कोई गांठ वाँठ नहीं लगाते उसको। अगर उसको कुछ पहनाएंगे भी तो लेडीज है तो उसको वो कम्फन वाला कपड़ा ही, या साड़ी भी होगी तो गांठ नहीं लगाएंगे, ऐसे लपेट देंगे उसको, क्योंकि मरने के बाद बोलते हैं कि चिता में रखने समय निर्ग्रंथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निर्ग्रंथ। उसको कोई ग्रंथि नहीं रहना चाहिए, कोई बंधन नहीं रहना चाहिए। इसलिए हमारे तो जनेऊ भी उतार लेते हैं, हम लोग ब्राह्मण हैं ना, तो मर गया आदमी तो उसका जनेऊ निकाल देते हैं, क्योंकि अब वो ग्रंथि है ना, जनेऊ में भी ग्रंथि है। अगर शिखा सूत्र कोई रखा है तो उसका मुंडन कर देते हैं कि शिखा सूत्र भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि निर्ग्रंथ होना चाहिए। जाते समय कैसा होना चाहिए? कोई ग्रंथि नहीं रहा। अब यहाँ कैसे करते हैं भगवान जाने, कोई ग्रंथि नहीं रहना चाहिए। ग्रंथ माला में भी ग्रंथि है ना, उसको क्या करेंगे? तुलसी का माला है कुछ तो ऐसे डाल देंगे उसके ऊपर, हाँ, गले में नहीं डालेंगे। निर्ग्रंथ होना है ना, तो मरने के बाद आप निर्ग्रंथ होते हो, तो जिंदा जी निर्ग्रंथ नहीं हो सकते क्या? ग्रंथि क्या है बहन? मोह की ग्रंथि है, गांठ है, लोभ की ग्रंथि है, ईर्षा की ग्रंथि है। 7 ग्रंथि बताई गई शरीर में हैं, जिसको अविद्या बोला गया है, अविद्या का। और ये जो गांठें हैं ये दिखाई नहीं पड़ती, नहीं आप खोल लें, क्योंकि मृषा हैं, ये झूठी गांठें हैं। कैसी हैं? जैसे मैं कई बार एग्जाम्पल दिया हूँ कि बैल को बांधा नहीं गया और इस रोल किया गया, बाद में बैल को बहुत मारा गया, बैल अपनी जगह से तसमस हुआ, क्योंकि बैल को क्या लगा कि मैं बंधा हूँ। इसलिए हम सुत, दारा, धन, परिवार, इनकी रस्सियों में हम बंधे हुए, जबकि आपको अब यहाँ खड़ी हैं, आप सोच रही हैं कि मैं नहीं बंधी हूँ, तो उनका स्मरण हो रहा है, अरे बच्चा स्कूल जाने का टाइम है, अभी मैं दौड़ूं। आप बंधन में हैं, वो खींच लेगी रस्सी। जैसे पशु को कभी कभी क्या करते हैं बहन, कि चारा चरने के लिए हम लोग लंबी रस्सी में बांध देते हैं, बहुत बड़ी लंबी रस्सी रहती है, बांध के ही रखते हैं, पर लंबी क्या, वैसे आप यहाँ से यहाँ तक आई हैं, पर वो घर की रस्सी आपके यहाँ गले में पड़ी हुई है, अब वो खींचेगी थोड़ी देर बाद, ये चल घर चल, किधर खड़ा है। तो ये अगर रस्सियाँ दिखाई पड़े तो खोल सकते हो आप, और जो चीज़ दिखाई पड़ती है उसमें उपाय चलता है इंसान का, जो नहीं दिखाई पड़ती माता जी तो उपाय नहीं चलता। मच्छर बहुत खतरनाक है, डेंगू का, मलेरिया का मच्छर देखा होगा ना, दिखाई पड़ता है, और कोरोना दिखाई नहीं पड़ता था, सारा मच्छर से भी खतरनाक था। क्यों? तो ये जो माया, मोह, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य है, दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए आप मानती भी नहीं कि मुझको है। मैं कहूँ अरे आपको माता जी बहुत लोभ है, आप कहें अरे पंडित जी किधर लोभ है मुझे, क्योंकि दिखाई नहीं पड़ रहा। दिखाई पड़े तो सिंबली आप समझ जाए ना। तो आज का सूत्र बहुत साधारण सा है कि जीते जी मर के रहो, मर के रहो। किसी ने गाली दे दिया, ठीक है, बहू ने बोला, ऐसा बोल दिया, कुछ दिमाग में लो मत। मर्द मुर्दा हो गया ना, अब उसको सुनाई नहीं पड़ रहा है, मुर्दे को सुनाई पड़ रहा है क्या? मुर्दा बन जाओ ना, सुनो ही नहीं। गाली दे दिया, मत सुनो, मुर्दा है, मुर्दा मानो, बार बार अभ्यास करो, मैं मुर्दा हूँ, मेरा अपमान कर रहा है, मुझको नहीं फर्क पड़ता, मुझको सम्मान कर रहा है, मुझको कोई फर्क नहीं। अभ्यास करो इसको, अभ्यास से होगा। कैसा होगा? क्योंकि जो मैं जिनकी बात बताया, राम तीर्थ बहुत बड़े संत हुए, बहुत बड़े विचारक हुए बहन, बहुत बड़े विचारक हुए। टिहरी के महाराज का तो इन्होंने मन परिवर्तन कर दिया था, इतने बड़े महाराज हुए कि टिहरी पहुँचे थे, और ये अपने आप को शहंशाह मानते थे। कहते हैं कि पानी के बोट में, ये विदेश यात्रा में, उस समय पानी की बोट, हवाई प्लेन से नहीं जाते थे, विदेश में बहुत गए हैं, रामतीर्थ बहुत विदेश गए हैं। तो पानी के बोट में हवाई यात्रा वो पानी की यात्रा कर रहे थे, तो अंदर बोट के घुसे और घुस करके बैठ गए एक सीट में, अच्छी सीट देखा तो बैठ गए। तो कैप्टन आया, बोला कि महाराज आप यहाँ से उतर जाइए, क्योंकि ये सीट तो बादशाह के लिए बुक है, आप पीछे वाली सीट में बैठ जाओ। तो स्वामी रामतीर्थ बोले, उतर गए बोट से। वो बहुत कैप्टन, क्योंकि ये बहुत, इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत तेजस्वी थे लगते थे, बहुत विनती किया कि आप बैठो। तो वो बादशाह भी आ गया,
और देखा राम तीर्थ जी फेमस आदमी थे, अरे स्वामी जी आप चलिए बैठिए ना। तो कैप्टन ने कहा कि बादशाह मुझसे गलती हो गई, क्योंकि आप इस सीट में बैठे थे तो मैंने उठा दिया इनको। तो बादशाह जा करके हाथ जोड़ करके विनती किया कि चलो आप उस सीट में बैठ जाओ। तो स्वामी राम तीर्थ मुस्कुरा करके बोले कि बादशाह, एक बोट में 2 बादशाह यात्रा नहीं कर सकते। तो उसने कहा मैं तो देश का बादशाह हूँ, भारत का बादशाह हूँ, आप किसके बादशाह हैं? बोले मैं स्वयं का बादशाह हूँ, इसलिए तुम बोट में जाओ, मैं कोई दूसरी बोट में आऊँगा, क्योंकि एक बोट में 2 बादशाह जाएंगे। एक अच्छी पर्सनालिटी, एक हैप्पीनेस भरे व्यक्ति और एक बिंदास, कोई सम्मान से लेना देना नहीं, कोई अपमान से लेना देना नहीं, किसी को अपना नहीं माना, कोई पंथ नहीं चलाया, कोई रास्ता नहीं चलाया, कोई मठ स्थापना नहीं किया, कोई मंदिर नहीं बनाया, फकीर आदमी और एकदम बादशाहत में जिया वो बंदा। कैसा जिया साहब जी? बादशाहत में, बादशाह था वो, बिल्कुल अपनी बादशाहत, अपनी मस्ती में। लोग उनके पास पहुँचे, वो कभी कहीं नहीं पहुँचे, टिहरी के जंगल में पड़े रहे। तो वहाँ के महाराजा ने बहुत विनती किया कि आप महल में चलो। बोले, वो यही बोलते थे, यार एक महल में 2 राजा कैसे बैठेंगे, साला मुश्किल हो जाएगा तुझको बैठना, या तू राजा रहेगा या मैं राजा रहूँगा। वो अपने आप में बादशाह थे, उनका पर्सनालिटी ऐसा था कि वो बिंदास, बहुत उनका ऐसा। स्वामी राम तीर्थ, उनका पढ़िए आप, आजकल तो गूगल में भी आता है, आप उनके विषय में पढ़िए। तो उनका ये सूत्र था कि मुर्दे के जैसे जियो। कैसे जियो? तो जिस दिन आप, हाँ, जिस दिन आप मुर्दे के जैसे जिएंगे तब आपके लाइफ में परिवर्तन आएगा भाई। सुखम दुखम समो भूत्वा, सुख दुख से परे हो जाएंगे, मान सम्मान से परे हो जाएंगे, निंदा स्तुति से परे हो जाएंगे, काम क्रोध लोभ से परे हो जाएंगे। फिर तो वैसे ही रह जाएगा कि मेरी ट्रेन तो मेरी ट्रेन, छूट गई ट्रेन तो छूट गई ट्रेन, आ गई ट्रेन तो आ गई ट्रेन, मेरा बेटा तो मेरा बेटा, मेरी बहू तो मेरी बहू, मेरी पोती तो मेरी पोती। ठीक है, आने जाने ट्रेन की जैसी कहानी हो जाएगी। ट्रेन को आप नहीं मानते अपनी तो भी मेरी कह देते हैं ना, वैसे कह देना है ना अपना।